नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रूट 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर देखें सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर जिले के मदरसों के हालात को जानने के लिए यूपी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष जिले में पहुंचे और डुमरियागंज व यूसुफपुर के मदरसों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर वो बोले कि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि मुसलमान के बच्चे एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। वह दीनी तालीम के साथ साथ साइंस भी पढ़े, ये चाहते हैं, जिससे पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वह बाहर निकले तो वह रोजगार करे और मुख्य धारा में शामिल हो सके। इसीलिए हमने मदरसों के सर्वे का फैसला लिया है। यूपी में मदरसों की संख्या 16,513 है। इनमें से 560 मदरसों को सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या ज्ञात नहीं है। इसीलिए हमने फैसला लिया है कि मदरसों का डेटा इकट्ठा किया जाए। ये किसी प्रकार की जांच नहीं है। इस सर्वे के जरिए हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि बिल्डिंग कैसी है, उसका फर्नीचर कैसा है, जिससे आने वाले दिनों में यह मालूम हो सके। सर्वे को लेकर विपक्षी नेताओं के सवाल उठाए जाने पर वह बोले कि देश दो धाराओं में बंट रहा है। एक चाहता है कि देश संविधान से चले, एक चाहता है कि खानदान से चले। वहीं कुछ खानदानी लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि गरीब का बच्चा, कमज़ोर का बच्चा आगे बढ़े। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कुछ ऐसे खानदान हैं, कहीं बाप बेटा है, कहीं भाई भाई है, वह लोगों को बरगला रहे हैं। उनसे पूछिए, उनको देखिए कि वह खुद बैरिस्टर, उनका बेटा भतीजा लंदन में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, डॉक्टर वकील बन रहे हैं। वह नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बने, वकील बने, नहीं तो उनको सलाम कौन करेगा। और क्या कहा, आगे की खास रिपोर्ट असदुल्ला सिद्दीकी के साथ। चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ मैनेजर जनाब डॉक्टर फैजान अहमद साहब, नवाजिश करम, शुक्रिया, मेहरबानी। आपकी तशरीफ होगी मेरे लिए बाइस सबक तक सुधार की आवश्यकता है। क्या ये लोग चाहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि मुसलमान के बच्चे के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। उस तर्ज पे काम करते हुए हम सब ये चाहते हैं कि मदरसे का बच्चा कुरान पढ़े, दीन पढ़े, हदीस पढ़े, दिनियात पढ़े, लेकिन साथ में साइंस, मैथ, सोशल भी पढ़े, ताकि वो कल को जब मदरसे से छूटे, मदरसे से पढ़ के निकलें तो वो देश और समाज में मेन स्ट्रीम में आकर के अपना रोजगार भी कर सके और मुख्य धारा में शामिल भी हो सके। मदरसे प्रतिष्ठित मदरसे, वहाँ पे ये चीज़ें मुहैया हो नहीं, लेकिन अनरजिस्टर्ड मदरसों की संख्या बहुत ज़्यादा है। खासतौर से सिद्धार्थनगर जिले की हम बात करें तो यहाँ अनरजिस्टर्ड मदरसे हज़ारों की हैं। इन पर कैसे आप निगरानी करेंगे? या देखिए, अभी हम लोगों ने फैसला लिया कि जो गवर्नमेंट के जो मान्यता प्राप्त है कुल 16,513 मदरसे हैं, जिनमें से 560 मदरसों को सरकार अनुदान देती है। उसके अलावा हमारी जानकारी बिल्कुल नहीं है कि बगैर मान्यता कितने मदरसे प्रदेश में चल रहे हैं। तो एक हम लोगों ने फैसला किया कि मदरसे का डेटा इकट्ठा किया जाए, एक सर्वे हो जाए। ये किसी प्रकार की किसी भी किस्म की जांच नहीं है, ये सर्वे के जरिए हम डेटा चाहते हैं। उसका एक प्रोफार्मा क्लियर किया गया है कि उसमें जो इन्फॉर्मेशंस हैं, भाई बिल्डिंग कैसी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फर्नीचर वगैरह कैसे हैं, बिजली पानी की सुविधाएँ कैसी हैं। इस तरह का एक सर्वे है, एक डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में हमें ये मालूम हो सके कि कितने मदरसे अनुदान के हैं, कितने मदरसे मान्यता प्राप्त हैं और कितने मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। उनको फिर रास्ता कायम करके उनको अपने बोर्ड से जोड़ना, उनको भी मान्यता देना अगर चाहते हैं तो, ताकि फिर वो चीज़ें अच्छी हों। सारी चीज़ों के लिए हम सब सिस्टमेटिक कर रहे हैं और लगातार प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार ये कोशिशें हैं कि मदरसे का बच्चा भी और बच्चों की तरह मेन स्ट्रीम में आवे और देश और दुनिया में नाम रोशन कर सके। तो मदरसे के सर्वे को लेकर कई लोग, खासतौर से सपा के सांसद हैं, स्टीफन है या कई लोग हैं, देखिए बड़ी बातें उठा रहे हैं इसको लेकर। देश दो धारा में बंट रहा है, एक संविधान से चलेगा, खानदान से चलेगा। कुछ लोग खानदानी लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि गरीब का बच्चा, पिछड़े समाज का बच्चा, कमज़ोर घरों का बच्चा वो आकर के मेन स्ट्रीम में आवे। ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक कुछ खानदान है, कहीं बाप बेटा हैं, कहीं भाई भाई हैं, कहीं इस तरह के लोग हैं जो अपने बच्चों को अमेरिका और लंदन में पढ़ाते हैं और गरीब के बच्चों को चाहते हैं कि वो गर्दन हिलाता रहे केवल। तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी। देश संविधान से चलेगा, खानदान से नहीं चलेगा। ऐसे लोग क्या करेंगे जो लोग मदरसे के सर्वे का विरोध कर रहे हैं? नहीं, विरोध उनका एक बरगलाने की आदत है, ऐसा कुछ नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ किसी किस्म की जांच नहीं है, सब कुछ जो है सर्वे है।
लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे पूछिए और उनके जरा देखिए कि उनको खुद बैरिस्टर, उनका बेटा, उनका भतीजा सब अमेरिका और लंदन में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, सब डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। वो नहीं चाहते कि गरीब कमजोर का बच्चा भी बढ़ करके डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, नहीं तो उनको सलाम कौन करेगा फिर।